प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, भारत जो हमारा देश है ना, ये खाने पीने में बहुत आगे है। यानी खाना पीना तो यहाँ बेमिसाल है। आप ढूंढो एक चीज़ मिलती है 100 चीज़ खाने के लिए। और जो हमारा खाने का तरीका है, हालांकि अब तो बहुत सारी चीज़ें बाहर से आ गई हैं, लेकिन जो भारतीय शैली का भोजन है वो अपने आप में वैज्ञानिक है। तो जैसे मान लो मैं भी भोजन करने कहीं जाता हूँ तो आप भी भोजन करते ही हैं, पूरा देश ही भोजन करता है। तो साथ में अचार दिया जाता है। तो आखिर उस अचार का महत्व क्या है कि उस अचार को क्यों रखा जाता है, उस अचार से होता क्या है मतलब। तो सवाल यह है कि कोई चीज़ पुराने लोगों ने ऐसे ही नहीं रखी होगी कि भाई अचार खा लो। ये केवल स्वाद बढ़ाने का तरीका नहीं है, क्योंकि स्वाद बढ़ाने के लिए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बाहर से भी आप ले आते हो, लेकिन ये पूरा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो जो अचार है, अगर आप अचार को बनाने की पूरी प्रोसेस देखें तो अचार में क्या होता है। अचार में आम का अचार होता है, कैरी कैरी बोलते हैं उसको, करौंदे का अचार होता है, कटहल का अचार होता है, नींबू का अचार होता है, आंवले का अचार होता है, और मेथी का अचार होता है। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के अचार बनते हैं। ऐसे ऐसे अचार भी मैंने देखे कि जो मैंने ज़िंदगी में नहीं खाए घूमते हुए। तो साथियों, ये क्षेत्र के हिसाब से अचार बनते हैं बहुत बार, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी एक बीमारी होती है और उस बीमारी में अचार बहुत अच्छा काम करता है। तो अचार जो है वास्तव में वात रोगों पर बहुत अच्छा काम करता है। वात रोग समझते हैं ना, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, खाने का ना पचना, और दूसरा खाना खाकर पेट का ब्लॉट हो जाना, फूल जाना। वात रोगों में आपका दिमाग का चंचल होना, गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा ना बनना, भूख खुलकर ना लगना। कुछ लोगों में क्या होता है, पेट में गैस फंसी रहती है, तो पेट में या पेट में गुड़ 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 की आवाज़ आती रहती है। उसमें बहुत अच्छा काम करता है अचार। तो आप देखेंगे अचार में होता क्या है। अचार में मान लो आप आम का अचार ले लो। आम को काटेंगे, उसको उस पर फिर क्या करेंगे, उस पर क्या नाम है आपका, लाल मिर्च लगाएंगे, मसाले लगाएंगे, उसको धूप में सुखाएंगे, तेल में उसको डालेंगे। तो ये सब क्या है, पूरा एक सिस्टम है। अब देखो इसका थोड़ा हम इसका हम थोड़ा गहराई में जाएं तो क्या है। आप देखो इसमें तेल है, तेल वातनाशक है। तेल वायु दोष का शमन करता है, इसलिए जब किसी को गठिया बाय हो जाती है या जोड़ों में दर्द होता है तो मालिश करने की सलाह दी जाती है। अगर कोई जोड़ों के दर्द का आदमी केवल मालिश ही करता रहे कुछ दिन निरंतर, तो उसके जोड़ों का दर्द चला जाएगा। तो तेल वातनाशक है। दूसरा का आप देखो, जो उसके अंदर मिर्च डाली गई है वो अग्निवर्धक है, यानी कि आपके डाइजेस्टिव पावर को तेज कर रही है। और आम का अचार कैसा है, मान लो आम का अचार खट्टा है, नींबू का अचार खट्टा है, यानी अम्ल रस है। तो अम्ल रस भी वायु दोष को कम करता है। तो अगर आपका खाना नहीं पचता है, कभी आपको भूख लगती है, कभी आपको नहीं लगती है, आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि यार ये खाने को सामने से हटाओ, खाने की इच्छा नहीं कर रही, या खाना खाने के बाद ऐसा लगता पेट भारी भारी, पेट में ही खाना रखा है, तो आप जो है खट्टे अचारों का सेवन करें, एक नंबर काम करेगा। दूसरा बात आती है कि सबको खट्टे अचार खाने चाहिए, सबको नहीं खाने चाहिए। अगर आपको पित्त रोगी हैं, यानी कि आपकी छाती में जलन मचती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, खट्टा पानी आता है मुंह से, तो आपको खट्टे अचार नहीं खाने। यानी पित्त प्रकृति का आदमी को खट्टा अचार नहीं खाना, उसको आंवले का अचार खाना है। क्योंकि आंवला जो है, आंवला क्या करता है, आपके पित्त का शमन करता है। तो आप रोज़ आंवले का अचार खाओ, एक नंबर काम करेगा। आपकी छाती की जलन कम करेगा, आपकी खट्टी डकारों को कम करेगा, खाने का पाचन बराबर से करेगा। और अगर आप कफ प्रवृत्ति का आदमी हैं, थोड़ा शरीर मोटा है आपका, सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी होती है, तो आप थोड़ा मेथी का अचार खाएं, ड्राई चीज़ों का अचार आप खाएं। तो मेथी का अचार बहुत अच्छा काम करेगा इसके अंदर, यानी कि जो गर्म पदार्थ हैं, क्योंकि मेथी गर्म है और ड्राई भी है, तो ये क्या करेगी, आपका वात का शमन तो करेगी करेगी, आपके कफ दोष में भी ये काम करेगी। तो अलग अलग प्रकृति के व्यक्ति के लिए अलग अलग अचारों का विधान है। लेकिन अगर आप वात प्रकृति के व्यक्ति हैं, क्योंकि भारत के अधिकांश व्यक्ति वात प्रकृति के हैं, यानी कि वो बहुत पतले हैं होते हैं, अधिकांश लोग पतले होते हैं। और वात प्रकृति के व्यक्ति को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बात बात पर गर्म हो जाता है, और घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है। और एक सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसका पेट जल्दी से साफ़ नहीं होता है। जैसे बकरी मल त्याग करती है ना, छोटा छोटा, इस प्रकार से मल त्याग करता है, वो भी जोर लगाकर। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो भी आप जो खट्टे अचार का सेवन करें। और अचार कभी भी बड़ी मात्रा में दिया नहीं जाता। आपने देखा होगा भोजन करने के बाद बहुत थोड़ी मात्रा अचार की दी जाती है, क्योंकि अचार एक औषधि की तरह काम करता है। अचार को आप रोटी के ऐसे नहीं खाते किलो के हिसाब से, कि आधा किलो अचार खा गए एक बार में, एक कटोरी अचार खा गए। थोड़ा सा अचार खाया जाता है, ताकि वो थोड़ा सा अचार आपके शरीर में जाकर औषधि का काम कर सके। अब कोई कहेगा साहब खट्टा अचार तो नुकसान करा जाता है, जैसे आयुर्वेद में कहते हैं खटाई मत खाओ,
और ये सब मत खाओ। तो देखो, आम वात का जो रोगी है, आम वात का मतलब अगर आपका खाना नहीं पचता है, उसके बाद आपको वायु दोष हो रहा है, उस व्यक्ति को खट्टा अचार नहीं खाना चाहिए, समझे ना। बाकी सब आप खट्टा अचार खाएं, नॉर्मल बात है तो आप खट्टा अचार खाएं, उसमें कोई नुकसान नहीं करेगा। तो आज से ही आप अचार खाना शुरू करें, और घर पर बना हुआ अचार हो तो बहुत अच्छा है। और बाज़ार में भी कुछ माता बहनें अचार बनाने का ही काम करती हैं, अगर आपको लगता है कि शुद्ध तेल का उपयोग वो कर रही हैं तो वहाँ से अचार मंगा लें और अचार खाएं। और जो ज़्यादातर दुकानों पर अचार होता है, उसका कुछ मालूम नहीं वो कैसे बनाते कैसे नहीं बनाते, लेकिन गांव देहातों में तो माता बहनें अपने आप ही बना लेती हैं। गुजरात में हूँ मैं इस समय, तो गुजरात में तो मीठा अचार भी मिलता है। तो अपने घर पर अचार बनाएं और थोड़ा अचार अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार प्रयोग करें। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे वीडियोस प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।